हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड ऑफ इजिप्ट मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पैक है, जो एक चोर होता है। वो अपनी प्रेमिका के लिए एक ड्रेस चुरा लेता है और वो उसे देने के लिए जाता है। उसकी प्रेमिका का नाम जाया है और वो एक धार्मिक लड़की है जो देवताओं को बहुत मानती है, पर पैक एक नास्तिक होता है। ये दोनों एक जश्न में जा रहे होते हैं। दरअसल ये देवताओं का जश्न होता है। आज मिस्र में ओसाइरस के बेटे होरस का राज्याभिषेक होने वाला है और हमें होरस को दिखाया जाता है जो हवाओं का देवता है, और उसके साथ उसकी प्रेमिका हैथोर होती है जो मोहब्बत की देवी है। हैथोर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी होती हैं, जिससे बचने के लिए उसके पास एक 42 सितारों से बना ब्रेसलेट होता है जो होरस की मां ने दिया होता है। और अब होरस का राज्याभिषेक का वक्त होता है। सभी छोटे बड़े देवता और इंसान भी अपने राजा को देखने आए होते हैं। वहाँ हैथोर भी आती है और अब होरस को उसके पिता ताज पहना रहे होते हैं। तभी वहाँ ओसाइरस का भाई सेट आता है जो रेगिस्तान का राजा होता है। वो अपनी सेना के साथ आया होता है और वो धोखे से अपने भाई ओसाइरस को मार देता है और वो खुद को मिस्र का राजा घोषित कर देता है और सभी को उसके आगे झुकने के लिए कहता है। जो नहीं झुका उसे मार दिया जाएगा। सभी देवता और इंसान उसके आगे झुक जाते हैं, पर होरस अपने पिता का बदला लेने के लिए सेट से लड़ने लगता है। इस बीच दोनों अपने देवता वाले रूप में आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होती है जिससे तबाही मचने लगती है। पर सेट बहुत ताकतवर होता है। वो होरस पर भारी पड़ता है और वो होरस को आखिर में हरा देता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। पर हैथोर के कहने पर वो उसे जिंदा छोड़ देता है और यहाँ से सेट का राज शुरू होता है। वो एक क्रूर शासक होता है और वो पुनर्जन्म पर भी कुछ नियम बनाता है। जो ज़्यादा सोना देगा उसे ही पुनर्जन्म मिलेगा और इंसानों को भी गुलाम बना दिया जाता है। और इसी गुलामों के बीच जाया भी ओशो नाम के डिज़ाइनर की गुलाम होती है और उसे मिलने पैक आता है। जाया पैक से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि सेट के जुल्मों से हमें सिर्फ होरस ही बचा सकता है, जिसके लिए उन्हें होरस को उसकी आंखें लौटानी होगी। और पैक को तिजोरी का नक्शा देती है जहाँ होरस की आंखें रखी होती है। वो उसे वहाँ से चुराने के लिए कहती है, पर तिजोरी में खतरा हो सकता है, उसे ध्यान से चुरानी होगी। पैक मान जाता है। दूसरी तरफ सेट के साथ हैथोर होती है जो अब उसकी प्रेमिका बन के रह रही होती है। वहाँ वही डिज़ाइनर ओशो आता है जो अपने राजा के लिए सबसे ऊंची मीनार बना रहा होता है और वो सेट को मीनार दिखाता है, पर सेट उसे और ऊंचा बनाने के लिए कहता है। ओशो काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ पैक वो तिजोरी तक पहुंच जाता है जहाँ उसे 3 पुल पार करने होते हैं। हर एक पुल में अलग खतरा होता है, पर वो बहादुरी से सभी पुल को पार कर देता है और उसे होरस की एक आंख मिल जाती है। वो उसे लेकर जारा के पास जाता है, पर ओशो को उनके बारे में पता चल गया होता है। वो दोनों को पकड़वा कर मारने का हुक्म देता है, पर होरस की आंख की मदद से पैक सबको चकमा दे देता है और वो जाया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों जा ही रहे होते हैं, पर ओशो उन पर तीर से हमला करता है और एक तीर जाया को लग जाता है और उसकी जान चली जाती है। पर पैक उसे लेकर होरस के मकबरे में जाता है। होरस को अपनी आंख का एहसास होता है और वह उसे लेने खड़ा हो जाता है, पर पैक इसे आंख नहीं देता है और कहता है उसके बदले में उसे जाया को जिंदा करना होगा। पर होरस मना करता है और उस पर हमला करने लगता है, पर उसकी आंखों के बिना वो कुछ देख नहीं पाता। वो मान जाता है। पैक जाया को लेकर आता है। होरस उसे देखता है, पर जाया उसके पहुंच के बाहर हो गई होती है, तो वो उसे ज़िंदा नहीं कर पाता है और कहता है अगर उसे ज़िंदा करना है तो उसे पुनर्जन्म ही लेना होगा। और फिर होरस मौत के देवता को बुलाता है जो जाया की आत्मा को लेकर पुनर्जन्म के सफ़र पर निकल जाता है। पर जाया एक गुलामी की हालत में मरी होती है। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसे पुनर्जन्म मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ होरस जाया को बचा नहीं पाता। तो पैक उसे आँख देने के लिए मना करता है, पर होरस उसे पकड़ लेता है और उससे आँख छीन लेता है। और जब वो आँख को लगाता है, वो पैक पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो एक ही आँख लेकर आया होता है और वो पैक को मारने जाता है। पर पैक उसे बताता है कि सेट को कैसे हराया जा सकता है, मुझे मालूम है, और उसने उस पिरामिड का नक्शा देखा है जहाँ सेट की शक्तियाँ कैद हैं और वह उसे वहाँ ले जा सकता है, पर बदले में उसे जाया को वापस लाना होगा।
होरस मान जाता है और कहता है मैं जब राजा बनूंगा तभी उसे वापस ला सकता हूँ, और दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सेठ अपने सेना को आदेश दे रहा होता है, जो भी देवता उसके खिलाफ गए होते हैं उन्हें मारने के लिए, और उसे वहाँ पता लगता है कि होरस की आँख किसी ने चुरा ली है। वो होरस के मकबरे में जाता है। वहाँ वो जाया की बॉडी को देखकर सब समझ जाता है। वह उन्हें मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ होरस पैक को लेकर वहाँ जाता है, जहाँ से उसके दादा सूर्यदेव के पास जाया जा सके, ताकि वो सेठ को हराने में उनसे मदद ले सके। पर दोनों आंखों के बिना होरस अपने देवता वाले रूप में नहीं आ सकता है, तो वो सूर्यदेव को याद करता है। तभी वो अपने देवता वाले रूप में आ जाता है और वो पैक को लेकर उसके दादा सूर्यदेव के पास जाता है। सूर्यदेव अपनी कश्ती में होते हैं, जहाँ उन्हें हर रात अंधेरे के दानव कालकासुर से लड़ना होता है, जो दुनिया को खाने आता है। होरस उन्हें सब बताता है, पर वो कहते हैं मुझे ब्रह्मांड में बहुत काम होते हैं, वो उन्हें समय नहीं दे सकते हैं। और वो कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। दरअसल सूर्यदेव समझ जाते हैं कि होरस कोई और वजह से यहाँ आया है। होरस को वहाँ से जादुई पानी लेना होता है, जिसकी मदद से पिरामिड की आग बुझाई जा सके, जिससे सेठ की शक्तियों को कम किया जा सकता है। सूर्यदेव उसे वो पानी ले जाने के लिए कहते हैं। होरस एक बोतल में पानी लेकर पैक के साथ वापस आ जाता है। वो जैसे ही धरती पर आता है, वो अपने देवता वाले रूप से वापस आ जाता है, क्योंकि दोनों आँखों के बिना वो अपने देवता वाले रूप में नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ सेठ जो उसके खिलाफ गए उन देवताओं पर हमला कर देता है। उनमें उसकी पत्नी भी होती है। सेठ सभी को हराकर उसके पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी अपने पंख की मदद से भागने की कोशिश करती है, पर सेठ उसे पकड़ लेता है और उसके पंखों को काट लेता है और उसकी पत्नी को मार देता है। दूसरी तरफ होरस और पैक जंगल से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ सेठ के सैनिक आ जाते हैं। होरस उनसे लड़ता है और वो सभी को मार देता है, पर एक सैनिक उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। पैक भी उसके साथ कूद जाता है, पर दोनों होरस के हथियार के मदद से बच जाते हैं। वो सैनिक वापस सेठ के पास जाता है और वो इन सब के बारे में बताता है, जिससे सेठ गुस्से में आता है और उस सैनिक को मार देता है और अपनी 2 देवियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। और यहाँ हैथोर को होरस के बारे में पता चलता है कि उसे उसकी एक आँख मिल गई है, तो हैथोर अपनी शक्तियों की मदद से होरस को ढूंढ लेती है। पर वहाँ सेठ आ जाता है और उसे होरस के बारे में पता चल जाता है। हैथोर उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर सेठ अब उसकी बातों में नहीं आने वाला है और वो उसे मारने के लिए हथियार निकालता है। पर हैथोर उस ब्रेसलेट को निकाल देती है, जिससे वो बुरी आत्माएं उसे खींच ले जाती है, पर वो ब्रेसलेट को वापस पहन लेती है, जिससे वो बच जाती है और दूर रेगिस्तान में जा गिरती है। दूसरी तरफ होरस और पैक रेगिस्तान में पहुंच गए होते हैं, पर यहाँ वो दोनों देवियाँ 2 बड़े सांप लेकर आती है, जिनके मुंह से आग निकल रही होती है, और वो होरस और पैक पर हमला कर देती है। होरस अपनी अक्लमंदी से एक सांप को अपने हथियार से फंसा लेता है, पर सफ़ेद सांप उसके पीछे पड़ जाता है, पर वो उसे भी चकमा दे देता है और वो देवी और सांप खाई में जा गिरते हैं। पर जो पहले सांप फंसा होता है वो वापस उन पर हमला करने आता है, पर यहाँ मोहब्बत की देवी हैथोर आती है। वो आते ही अपने प्यार की ताकत से उस सांप को अपने काबू में कर लेती है और उसे खुद पर ही हमला करने का हुक्म देती है। वो सांप अपने आप पर ही आग लगा देता है और वो देवी और सांप दोनों मर जाते हैं, और अब हैथोर भी उनके साथ हो जाती है और ये तीनों अपने आगे का सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ पैक हैथोर को अपनी योजना बता रहा होता है कि वो सेठ के मंदिर में घुसेंगे और होरस उसे मार देगा। पर हैथोर कहती है सेठ की आँख की रक्षा एक रेतीला दानव करता है, जो पहले पूछता है, जो जवाब नहीं दे पाता वो उसे मार देता है। होरस ज्ञान के देवता से मदद मांगने के लिए कहता है और वो सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हैथोर को पैक की स्टोरी पता लगती है। फिर ये सब ज्ञान के देवता के पास जाते हैं। होरस उस देवता को इन सब के बारे में बताता है। वो उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है और ये सब अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। वो सब उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। पैक ने नक्शा देखा होता है। वो सबको अंदर ले जाता है, जहाँ वो रेतीला दानव आता है और वो इन सब से पहले पूछता है, मैं नहीं था पर हमेशा रहूँगा। किसी ने मुझे नहीं देखा ना देखेगा, पर सबको मुझ पर भरोसा है। कौन हूँ मैं?
ज्ञान का देवता उसे जवाब देता है कि तुम आने वाला कल हो, और ये सही जवाब होता है। वो दानव वहाँ से चला जाता है। सब आगे बढ़ते हैं और उस आग तक पहुँच जाते हैं। हॉरस उस पानी को आग में डालने जाता है, पर तभी वो और हैथोर पिंजड़े में फंस जाते हैं और सेट पीछे से ज्ञान के देवता का दिमाग निकाल लेता है। तभी पैक उस पानी को लेकर आग में डालने जाता है, पर सेट उसे बताता है कि हॉरस ने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि राजा भी मरे हुए को वापस नहीं ला सकता है। उसने अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। और कहते हुए वो उसके पास पहुंच जाता है और उस पानी की बोतल को ले लेता है और उसे तोड़ देता है, और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो पिरामिड गिरने लगता है। हॉरस अपनी ताकत से पिंजरे को तोड़ देता है और ये तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। बाहर जाते ही पैक हॉरस पर गुस्सा होता है कि जाया तुम्हें बहुत पूजती है, पर तुम अच्छे देवता नहीं हो। पर तभी हैथोर मौत के देवता को बुलाती है। पुनर्जन्म के लिए क्या कीमत होगी, वो उनसे पूछती है। जाया को उसके ब्रेसलेट से पुनर्जन्म मिल जाएगा। मौत का देवता हाँ कहता है, पर हॉरस उसके लिए मना करता है कि वो हैथर को अपनी कुर्बानी नहीं देने देगा। पर वो उसे समझाती है कि वो मोहब्बत की देवी है और उसे ये करना ही होगा। और वो अपना ब्रेसलेट निकाल देती है और बुरी आत्माएं उसे ले जाती हैं। हॉरस पैक को ब्रेसलेट दे देता है। मौत का देवता पैक को अपने साथ ले जाता है। वहाँ जाया पुनर्जन्म के आखिरी पड़ाव पर पहुँच गई होती है, पर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। पर पैक वहाँ वो ब्रेसलेट लेकर आ जाता है। वो जाया से मिलता है। दूसरी तरफ सेट अपने देवता वाले रूप में आकर अपनी पत्नी के पंख, ज्ञान के देवता का दिमाग, ओसाइरस का दिल और हॉरस की आंख अपने शरीर में लगवा लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर वो अपने पिता सूर्यदेव के पास जाता है और वो उन्हें कहता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है कि ओसाइरस को मिस्र का राजा बनाया और मुझे रेगिस्तान का। पर सूर्यदेव उसे समझाते हैं कि वो उसे अपनी जगह देना चाहते थे, जहाँ उसे ब्रह्मांड की रक्षा करनी होगी। पर सेट उसके लिए मना करता है कि वो उन रियासतों पर राज करना चाहता है, ना कि उस दानव से लड़ना। जिससे सूर्यदेव अपना हथियार निकालते हैं, पर सेट अपने देवता वाले रूप में आ जाता है और वो उनका हथियार पकड़ लेता है और उन पर अपने हथियार से हमला कर देता है और सूर्यदेव का हथियार छीन लेता है और उन पर उन्हीं के हथियार से वार करता है, जिससे सूर्यदेव कश्ती से नीचे गिर जाते हैं। और अब सेट सूर्यदेव के हथियार से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। दूसरी तरफ पैक उस ब्रेसलेट को देकर जाया को पुनर्जन्म दिलवा रहा होता है, पर जाया मना करती है कि वह उसके साथ ही जन्म लेगी। पर तभी वहाँ अंधेरे का दानव आ जाता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए अब सूर्यदेव नहीं है। मौत का देवता उसे रोकने की कोशिश करता है और वो पैक को हॉरस के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वही है जो तबाही रोक सकता है। पैक हॉरस के पास जाता है और वो सेट को हराने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। और वहाँ हथौर की कश्ती भी आती है। हथौर दूर होने के बाद भी उनकी मदद कर रही होती है। वो दोनों कश्ती में जाते हैं और वहाँ सेट उस मीनार पर आता है और वो सूर्यदेव के हथियार के मदद से अंधेरे के दानव को वहाँ बुलाता है। वो सभी जिंदा जीवों को ख़त्म करना चाहता है। वो दानव उसकी ओर बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हॉरस और पैक कश्ती में सवार होकर वहाँ आ रहे होते हैं। हॉरस बताता है सूर्यदेव अभी मरे नहीं हैं, पर हमें उन्हें वो बाला लौटाना होगा और उस मीनार तक जाने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए होगी। और वो दोनों ओशो के पास जाते हैं, क्योंकि उसी ने उस मीनार को बनाया होता है। हॉरस उसे डराकर अपने साथ ले जाता है। सभी मीनार के ऊपर जा रहे होते हैं। बीच में से हॉरस रास्ता बदल लेता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग होकर सेट पर हमला करने वाले होते हैं। पैक ओशो के साथ ही आगे बढ़ रहा होता है, पर दोनों के बीच बातचीत में लड़ाई हो जाती है। ओशो वहाँ आग लगा देता है, पर पैक उसे वहाँ से नीचे धक्का दे देता है, जिससे ओशो वहाँ से गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। और वहाँ हॉरस सेट के करीब पहुँच गया होता है। सेट अपने देवता वाले रूप में नहीं होता है। हॉरस पीछे से हमला करने जाता है, पर सेट को पता चल जाता है और वो हॉरस पर हमला करता है। सेट अब बहुत ताकतवर हो गया होता है। वो हॉरस पर भारी पड़ता है और हॉरस को वो मारने ही वाला होता है, पर तभी पैक वहाँ आ जाता है और वो उस बाले को फंसा देता है। सेट उस पर बहुत गुस्सा होता है और अपने देवता वाले रूप में आकर पैक पर हमला करता है,
पर पैक उसके सिर पर चाकू से हमला करके होरस की आंख निकाल लेता है। सेठ उसे दूर फेंक देता है। वो मीनार से गिरने लगता है, पर वो आंख को होरस की ओर फेंकता है, पर होरस आंख की जगह पैक को बचाने जाता है। वो पैक को पकड़ लेता है, पर सेठ उन पर हमला करता है और दोनों मीनार से नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी होरस अपने देवता वाले रूप में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने बारे में ना सोचकर पैक को बचाने गया। उसकी अच्छाई और दया की वजह से वो देवता रूप में आ जाता है और वो पैक को बचा लेता है और वो पैक को वहाँ से दूर सेफ जगह पर छोड़ आता है। पर हमें दिखाई देता है कि पैक को काफ़ी चोट आई है। होरस सेठ को मारने जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। सेठ भाले की मदद से होरस पर वार कर रहा होता है, जिससे मीनार में तबाही मच रही होती है। होरस उससे बचता हुआ उसे चकमा दे देता है और उसके पीछे जाकर उसके दोनों पंख उखाड़ देता है, जिससे सेठ नीचे गिरने लगता है। पर वो भाले से मीनार पर हमला करता है, जिससे मीनार गिरने लगती है। पर होरस बच निकलता है और वो सेठ के पास जाता है, जिसे काफ़ी चोट आई होती है। सेठ खड़ा भी नहीं हो पाता। होरस भाले को ले लेता है। सेठ उसे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी उसकी एक बार जान बख्शी थी। पर होरस कहता है, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, और वो सेठ को मार देता है और फिर भाले को लेकर सूर्यदेव के पास जाता है। सूर्यदेव भाले की शक्ति से उठ जाते हैं और वो अंधेरे के दानव से लड़ने जाते हैं और वो उस दानव को हरा देते हैं और वो दानव वापस चला जाता है। होरस धरती पर आता है, जहाँ सभी इंसान उसे अपना राजा मान लेते हैं और एक छोटी बच्ची उसे उसकी दूसरी आँख देती है, जो मीनार से नीचे गिर गई होती है। वो उसे लगा लेता है और वो उस बच्ची को शुक्रिया कहता है और पैक के पास जाता है और वो उसे भी शुक्रिया कहता है। पर वो देखता है पैक को काफ़ी चोट आई होती है और यहाँ पैक की भी जान चली जाती है। होरस पैक को भी लेकर जाया की बॉडी के पास ले जाता है और यहाँ सूर्यदेव आते हैं और यहाँ होरस की अच्छाई की वजह से उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं। होरस पैक और जाया को वापस लाने के लिए कहता है। सूर्यदेव आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और यहाँ पैक और जाया वापस जिंदा हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर मिस्र को उनका नया राजा होरस मिलता है और उसका राज्याभिषेक होता है। और वो वहाँ पे पुनर्जन्म पर भी एक नियम बनाता है कि पुनर्जन्म बड़ी कीमत से नहीं, अच्छे कर्म से मिलेगा, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और लास्ट में पैक होरस से बात कर रहा होता है। होरस हैथोर को याद कर रहा था, तो पैक उसे उसके पास जाने के लिए कहता है। होरस मिस्र को पैक के हाथों में छोड़कर हैथोर से मिलने चला जाता है और यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।